students. I Prakash sir welcome you to APS English classes. Students, in the previous video, I told you about the poem The Rebel and the Poet DJ Enright. So, in this video, I will explain the poem line by line. So, here it is given. Do you know anyone who always disagrees with you? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा तुमसे असहमत रहता हो? और योर फ्रेंड्स या तुम्हारे दोस्तों से असहमत रहता हो? और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स, या हमेशा अपोजिट करना चाहता हो, हमेशा विरोध में जाना चाहता हो? कोई व्यक्ति जो सोचता है उसके अगेंस्ट वो जाना चाहता हो. दिस शुड डू थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब. तो उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, इस प्रकार के व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक शब्द को सोचो. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग सच अ पर्सन जनरली डज. अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो इस कुछ ऐसी चीज़ों पर जो इस प्रकार का व्यक्ति जनरली करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट द पोएम. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हेयर हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. जब हर व्यक्ति छोटे बाल रखता है, द रेबल अपने बालों को बड़ा करता है. रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, यानी कि जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है तो जो रेबल होता है वो अपने बालों को बड़ा करता है. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर कोई अपने बालों को बड़ा रखता है तो रेबल अपने बालों को छोटा करता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेशंस जब बात कर रहा होता है, यानी जब हर कोई जो है जब बात कर रहा होता है किसी लेसन के दौरान, द रेबल डजंट से वर्ड, तो रेबल जो है वो एक भी वर्ड नहीं कहता है, वो साइलेंट रहता है, चुप रहता है. एंड व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, और जब लेसन के दौरान, जब किसी लेसन के दौरान जब कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है तो रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. तो रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो इंटरफ्रेंस क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल जो होता है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स, यानी कि जो है बढ़िया चमक दमक वाले कपड़े, फैंटास्टिक क्लोथ मीन्स कि एकदम बढ़िया से चमक दमक वाले कपड़े पहनता है वो. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली. जब हर कोई फैंटास्टिक क्लोथ पहनता है तो रेबल जो है वो सोबरली, यानी कि बहुत ही सामान्य से कपड़े पहनता है वो. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. और जहाँ पे डॉग लवर्स होते हैं, जहाँ पे डॉग को प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर रेबल जो होता है वो कैट को प्रेफरेंस देता है, यानी कि वो वहाँ पे वो कैट चाहता है. इन द कंपनी ऑफ कैट, और जहाँ पे लोग कैट को चाहने वाले होते हैं, जहाँ पर कैट प्रेमी होते हैं, तो रेबल जो है वहाँ पे कुछ जो है शब्द कुत्तों के लिए, यानी कि डॉग्स के लिए बोलता है, कुछ अच्छे शब्द डॉग्स के लिए बोलता है, यानी कि गॉड जो है वो डॉग्स की तारीफ करता है. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई धूप की तारीफ कर रहा होता है तो उस समय रेबल जो होता है वो रेन के लिए या रेन की आवश्यकता पे कुछ टिप्पणी करता है, कुछ कमेंट्स करता है वो. यानी कि जब हर कोई धूप की तारीफ कर रहा होता है तो उस समय रेबल बारिश की आवश्यकता पे कुछ बातें कहता है. When everybody is greeting the rain, जब हर कोई
जब बारिश का स्वागत कर रहा होता है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो जो रेबल होता है वो सूर्य की अनुपस्थिति यानी कि धूप की का जो अभाव होता है, एब्सेंस, यानी जब धूप का अभाव होता है तो वो उस पर पछतावा करता है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई मीटिंग के लिए जा रहा होता है, the rebel stays at home and reads a book, the rebel घर पे रहता है और किताबें पढ़ता है। When everybody stays at home and read books, the rebel goes to the meeting, और जब हर कोई घर पे रुकता है और किताबें पढ़ता है तो रेबल मीटिंग के लिए जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you, जब हर कोई कहता है कि हाँ प्लीज़, तो रेबल कहता है नहीं थैंक यू। When everybody says no thank you, the rebel says yes please, जब हर कोई कहता है कि नो थैंक यू तो रेबल कहता है yes please। तो इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, तो राइटर जो है यहाँ कहता है, राइटर क्या कहता है कि रेबल्स हमारे पास होना अच्छी बात है। वो ऐसा क्यों कहता है, क्यों हमारे पास रेबल्स होने चाहिए, क्योंकि रेबल्स होते हैं तो रेबल्स जो होते हैं वो हमेशा लोगों के अपोजिट बात करते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, यानी कुछ न कुछ जो है जब हमारे पास आसपास रेबल्स होते हैं तो हमें वो नए विचार देते हैं, नए थॉट देते हैं, नए थिंकिंग, नए आइडियाज़ देते हैं, तो इसलिए हमारे आसपास रेबल्स का होना ज़रूरी है। बट यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी, लेकिन तुम खुद को अगर रेबल्स के रूप में पाना चाहो तो ये बहुत कठिन है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि तुम खुद जो है एक रेबल बन जाओ। क्यों? क्योंकि रेबल्स को लोग पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर आप जो है आपके क्लास में अगर सभी लोग एक बात पे सहमत हैं और एक स्टूडेंट है जो आप लोगों के अगेंस्ट है, वो सहमत नहीं है सब लोगों से, तो लोग उसे लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है जो रेबल्स होते हैं वो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, उनको गलत दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए रेबल्स हमारे पास हों, हमारे आसपास हों, ये अच्छा है, लेकिन हम खुद रेबल ना बने। ठीक है, ऐसा कहना है डीजे एंड राइट का। सो के स्टूडेंट, इट वाज द कंप्लीशन ऑफ द पोएम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।